नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, जैसे पिछले दिनों हम काफ़ी जो उतार चढ़ाव अगर हम देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से इस समय घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। और अगर हम कहें कि बाल ठाकरे के बाद जो हिंदुत्व का जो एक मजबूत जो आवाज़ थी, जो काफ़ी कम वहाँ पे दिखाई दे रही थी, उसे एक बार फिर राज ठाकरे ने, ऐसा लग रहा है कि फिर से वो बीड़ा उठा लिया है। और जिस तरह से उन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं, जो नमाज होती है उसकी अजान की जो आवाज़ है उसको पूरी तरह से अगर नहीं हटाया गया तो उनके सामने वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी लाउड स्पीकर पर। इसने पूरी देश की जो राजनीति है उसको एक अलग दिशा दी है और काफ़ी हम टीवी चैनल्स पर बहस भी देख रहे हैं। और यही वजह कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, जो कहीं ना कहीं शिवसेना से जुड़े हुए थे, लेकिन हमें पारिवारिक घटनाक्रम में जो लड़ाई झगड़े हुए उससे वो अलग हो गए, नई पार्टी उन्होंने बनाई। तो अब क्या उनका रिवाइवल का पीरियड आ चुका है? कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा रोल प्ले करने को तैयार हैं? उनका किस तरह का भविष्य रहेगा और वो किन के भविष्यों को प्रभावित करेंगे? क्योंकि अभी सिर्फ उनके पास एक सीट है असेंबली में, तो क्या कुछ रहेगा, हम जानना चाहेंगे राज ठाकरे जी के बारे में। इसमें आशुतोष जी, जो योद्धा होता है वो योद्धा ही होता है, उसको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यदि हम बाला साहब ठाकरे जी को के व्यक्तित्व को यदि हम देखते हैं और उनका अध्ययन यदि करते हैं तो निश्चित रूप से एक उनके अंदर वो ऊर्जा थी जो भारत को एक नई दिशा देने वाली थी। और उन्होंने उस समय में किया जबकि एक ऐसे विधर्मियों का शासन हुआ करता था जो जरा सी नेगेटिव जाने पर जेल कर दिया करते थे, तब उन्होंने उस समय परचम लहरा कर रखा। तो वो व्यक्ति एक अनोखे व्यक्ति थे और उनका जो कार्यकाल था और जो कार्य क्षेत्र था और जो कार्यकर्ता थे उसमें राज ठाकरे को काफ़ी अहमियत दी जाती थी। लेकिन अब वो कई बार ऐसा होता है ना, धृतराष्ट्र भी दुर्योधन के मोह में फंस गए और अल्टीमेट फिर वहाँ सत्ता गई, तो वो स्थिति बन गई और परिस्थिति के अनुसार इनको एक सत्ता मिली। लेकिन ग्रह योग ऐसे होते हैं, जो राजनेता होता है कहीं ना कहीं से वो अपनी व्यवस्थाएं कर लेता है। तो राज ठाकरे जी की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति पूर्ण योद्धा होता है और हर परिस्थिति का वह सामना कर लेता है। समय का इंतजार करना भी उसको आता है और लगातार सुर्खियों में भी बना रहता है। और निश्चित रूप से जब हाथापाई की बात आती है वहाँ भी नंबर 1 होता है, साइलेंस की बात आती है वहाँ भी नंबर 1 होता है। उस स्थिति में रहते हैं। ठीक है, परिस्थिति अभी उनके फेवर में नहीं है, ग्रह योग थोड़े से अभी उनके कमज़ोर चल रहे हैं। 2011 से उनको शनि की महादशा है, शनि उनके राहु के साथ पंचम भाव में है, तो थोड़ा सा ठीक है, मेहनत उनकी थी, फल किसी और को ऐसे में मिल जाता है। लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। 2024 के बाद स्थिति ये फिर बदलेगी और इनके सितारे 2024 के बाद बनना शुरू होंगे। लेकिन 2024 तक ये सरकार की नाक में दम जरूर करेंगे, ये इनकी कुंडली के ग्रह योग दर्शाते हैं। और आने वाले समय में एक नए योद्धा के रूप में भी ये उभर कर सामने आएंगे। फिर भी जो परिस्थिति इसमें बन रही है वो आज यदि हम देखते हैं बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी वहाँ दूध की जली हुई पार्टी है जो अब छाछ भी फूंक कर पिएगी। तो वहाँ अब कोई समझौते की संभावना ना महाराष्ट्र की कुंडली में है ना बीजेपी की कुंडली में है। लेकिन जो सरकार का चुनाव आने वाले समय में होगा 2024 में, उस स्थिति के लिए इनकी मुलाकात के इसमें योग बनते हैं। और चूँकि मैंने कहा ना, एक कोई राजनेता हो, कोई योद्धा हो, तो युद्ध लड़ने के सारे कौशल उसको आते हैं, इसलिए उनकी मुलाकात अमित शाह जी से हुई होगी या जो भी उनकी परिस्थिति रही होगी। लेकिन जो भी स्थिति रही है ये बेहतर है और आने वाले चुनाव को लेकर रही है। आने वाले चुनाव में राज ठाकरे जी की अपनी भूमिका को लेकर रही है और इन सब परिस्थितियों से निपटते हुए राज ठाकरे जी अपने आप को पुरानी तुलना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए इसमें नज़र आएंगे। आचार्य जी, चूँकि शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे जी उनके जो भाई हैं वो मुख्यमंत्री हैं, एक कहा जा सकता है कि आर्थिक तौर पे इस समय शिवसेना काफ़ी पावरफुल हो चुकी है। जब वो चुनावों में उतरेगी तो मैं जानना चाहता हूँ कि राज ठाकरे जी सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुँचाएंगे इन चुनावों में? क्या वो एनसीपी को नुकसान पहुँचाएंगे, क्या वो कांग्रेस को या शिवसेना को? तो मनसे से सबसे ज़्यादा किसे खतरा है?
इसमें महाराष्ट्र सरकार की कुंडली देखना होगी। महाराष्ट्र सरकार के धनु लग्न हैं, गुरु और शनि हैं, और अभी उनको बुध की महादशा है जुलाई 2024 तक, और बुध की महादशा अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो 2024 नवंबर अक्टूबर में वहाँ पर चुनाव होगा, तब तक केतु की महादशा वहाँ आ चुकी होगी। और केतु की महादशा में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ, समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही, वो बाकी सारी पार्टियां कोई 0 पे आ गई, कोई 2 पे आ गई, कोई 3 पे आ गई, ये स्थिति वहाँ पर बनी। सेम स्थिति 2024 के बाद यहाँ बनने वाली है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वहाँ पर नंबर 2 पर होगी। शिवसेना की स्थिति तो मन से बहुत खराब कर देगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है ना, वो उनकी स्थिति नंबर 2 पर होगी। बीजेपी वहाँ पर नंबर 1 पर होगी, और मनसे के कारण ही शिवसेना और कांग्रेस इन दोनों को लंबा नुकसान होगा। जो कांग्रेस के लोग हैं वो शरद पवार की पार्टी के साथ होंगे। ये स्थिति इसमें 2024 में जैसे ही जुलाई आएगा, उसके बाद ये घटनाक्रम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, अपने दम पर ने जो है सरकार हासिल की, वैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना लेगी अपने दमखम से। और नंबर 2 पे आपने बताया एनसीपी रहेगी, जिस तरह की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रही थी। लेकिन जो दूसरी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होती बसपा की, कांग्रेस की, वही हालात आपको शिवसेना और कांग्रेस के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जिसकी बड़ी वजह आपने बताया कि मन से रहेगी। जी, आचार्य जी, ये भी समझना चाहेंगे कि राज ठाकरे जी का जो आक्रामक तेवर है, उसको देखते हुए उनका पॉलिटिकल भविष्य आप कैसे देखते हैं आने वाले सालों में? ये वृश्चिक लग्न की विशेषता है कि जब शांति के साथ काम करना है तो व्यक्ति वो शांति के साथ काम करता है, और उग्रता के साथ काम करना है तो व्यक्ति उग्रता के साथ काम करता है। और फिर उसमें करेला और नीम चढ़ा, वृश्चिक लग्न है और मकर राशि है, तो ऐसा व्यक्ति बोले बिना और अपना पराक्रम बताए बिना भी नहीं रहता है। तो वहाँ जो स्थिति आने वाले समय में राज ठाकरे की होने वाली है, ये एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी तो इनके बारे में अभी एकदम करना ठीक नहीं, क्योंकि इनका भविष्य ही 2025 के बाद राजनीति में उभरेगा। तो 25 तक तो अभी यह है कि दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को स्थापित करना और अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर रखना, इन सारी बातों में ये सफल होंगे। और वैसे भी कहा जाता है जब परिवार की लड़ाई होती है तो नुकसान परिवार को ही होता है और ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो स्थिति इसमें अब देखी जा रही है कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के लिए काल साबित होने वाले हैं, और उसमें लंबा नुकसान इनको होगा। और राज ठाकरे वहाँ सीट भले ही नहीं आए, लेकिन विजेता के तौर पे जरूर सामने आएंगे। जी, एक सवाल और, चूँकि उद्धव जी और राज ठाकरे जी दोनों भाई हैं और एक लंबे समय से परिवार में रहे, उनकी माता भी जो है एक की मौसी हैं, एक की माँ हैं, तो बहुत ही क्लोज यहाँ पर रिलेशन है दोनों भाइयों के बीच में। लेकिन जो परिस्थिति आप बता रहे हैं, उससे आने वाले समय में उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी के बीच में किस तरह के संबंध आप देख रहे हैं, किस तरह का व्यवहार आप देख रहे हैं? इसमें देखो, एक बड़ा विचित्र कैलकुलेशन होता है। जो ज्योतिषीय भी होता है और ज्योतिषीय नहीं भी होता है, उसको कृपा बोली जाती है। जैसे उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में यदि ग्रह योग देखे जाएं तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने की योग नहीं है, लेकिन पिता के कर्म ऐसे थे कि बच्चे को कुछ ना कुछ इसमें मिलना था, और वहाँ उन्होंने जैसे भी जोड़ तोड़ करके अपने आप को मुख्यमंत्री बना लिया। तो आप अपने पराक्रम से मुख्यमंत्री नहीं बने हो, आप किसी की कृपा से मुख्यमंत्री बने हो। जैसे कई मुख्यमंत्री होते हैं, चुनाव हार जाते हैं, बड़ा पार्टी के अध्यक्ष ने उनको बोल दिया ये मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आप बन तो गए मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद अगला चुनाव आप हार जाते हो। यदि आप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव एक बार हार गए, तो आप मानकर चलिए कि जनता की निगाह में जो व्यक्ति गिर चुका है वो सोने की चम्मच भी बांट देगा, तो वापस आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। दूसरे की कृपा से यदि आप वापस उस पद को प्राप्त कर लिए हैं, तो अगली बार आपका पद से जाना निश्चित है। तो वही स्थितियाँ राज ठाकरे की होने वाली है, उद्धव ठाकरे जी की होने वाली है कि उन्होंने सरकार तो हासिल कर ली, लेकिन अब उनका पतन बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है। और चूँकि योद्धा राज ठाकरे जी हैं, तो ये उभर कर सामने जरूर आएंगे। तो अब यदि आपने सीधे सीधे दो भाइयों के बीच की बात की या कुछ बात की, तो वहाँ पर अब ये निश्चित है कि अब उद्धव ठाकरे जी का निश्चित रूप से अच्छा समय नहीं है, और राज ठाकरे जी का बहुत अच्छा समय अब आने वाला है। एक सवाल और मैं अंतिम लेना चाहूँगा आचार्य जी, कि उद्धव जी का आपने जिक्र किया, वो बीच में वो कोशिश करते नज़र आ रहे थे, उन्होंने अयोध्या भी गए थे, वो
कि नहीं देखिए हमने भले सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई, लेकिन हमारा हिंदुत्व का जो मुद्दा है, एजेंडा है, उसको हमने नहीं छोड़ा है और अभी भी हम भगवा लाइन पर हैं। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे जी ने लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों से हटाने की और या उसकी आवाज़ बंद करने की बात कही है, उसका पहला विरोध जो है वो उद्धव ठाकरे जी की सरकार की तरफ से आया। उन्हें राज ठाकरे जी के खिलाफ केस भी हुआ ठाणे में। तो पहले तो फिर भी वो हिंदुत्व की लाइन में जाने की बात कह रहे थे शिवसेना, लेकिन अपनी कोर जो मूल विचारधारा है उससे अब अलग हटते नजर आ रही है। वो आक्रामकता भी नहीं रही है, वो हिंदुत्व की विचारधारा भी नहीं रही है जिस तरह की बाला साहब ठाकरे की रही थी। तो आने वाले दिनों में अंतिम सवाल मेरा यही है कि उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना क्या अपनी विचारधारा पूरी तरह से मान लिया जाए कि खो चुकी है, और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में शिवसेना में पड़ने वाला है? नहीं, ये तो जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में तो ये है कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये सरकार अब अपनी चीज़ों को खो बैठी है। जो मूल था ठाकरे जी की, जो मूल व्यवस्थाएं थी, उससे आप चले ही नहीं। ठाकरे जी के शब्द यदि उस समय देखे जाएं तो बहुत ही कड़े शब्दों का उपयोग किया था। कोई व्यक्ति कांग्रेस से संबंध करेगा तो कैसा व्यक्ति होगा जी। तो अब आपका बच्चा ही उनसे संपर्क कर बैठा। तो एक तो आप वहीं गिर गए कि आपके पिता के सिद्धांतों को ही आप पालन नहीं कर पाए, और जो अपने परिवार के सिद्धांत का पालन नहीं करता वो गिर जाता है। ये ज्योतिषी भी बोलती है और ये हमारी नीति शास्त्री बोलता है। दूसरी बात, लाउड स्पीकर को उतारने और नहीं उतारने, बुर्का उतारने बुर्का नहीं उतारने, तो भारत अकेला नहीं, पूरी दुनिया में इनका विरोध हो रहा है। इस संस्कृति का ध्वनि प्रदूषण से बहुत गहरा लेना देना है, दूसरा कट्टरता से बहुत गहरा लेना देना है। ठीक है कि भारत में चूंकि प्रजातंत्र है और एक डर थोड़ा सा रहता है, इसलिए लोग इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में तो इनको बर्दाश्त ही नहीं किया जाता। फ्रांस उठा के ठोक देता है, चीन उठा के इनको ठोक देता है, अमेरिका इनको ठोक देता है, जापान में तो ये अपनी कुरान तक को जापानी भाषा में पढ़ते हैं। एक बच्चे से आप वहाँ ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते, वहाँ तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये जो स्थिति बन रही है, कुदरतन इनकी स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग दुनिया में इनका विरोध कर रहे हैं और ये मात खाते जा रहे हैं। और जो क्षेत्र की संस्कृति है, उस संस्कृति में आज हम मोदी जी को देखते हैं, पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ़ कर रही है। भारतीय संस्कृति की पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। इस समय कन्वर्सन विदेशियों का इतना भयंकर हो रहा है कि अभी तक कभी सुनने में नहीं आया था। कन्वर्सन भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग, मतलब घर वापसी हो रही है सनातन संस्कृति में। तो वो स्थिति राज ठाकरे जी जो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें उसका फल मिलेगा। और उग्रता को उग्रता से ही पीटा जाता है, ऐसा नहीं होता है। और ठीक है कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, एक राजनीतिक षड्यंत्र इसमें होते हैं। और स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति बढ़ेगा तो नेता उसको बढ़ने ही नहीं देगा, उसके ऊपर केस भी ला देगा, परेशान भी करेगा। कंगना रनावत का तो कोई लेना नहीं था, उसका घर ही तोड़वा दिया इनने। तो वो सरकार के हाथ में सब चीज़ें होती हैं कि आप कुछ भी कर सकें, तो उतना ये परेशान उनको ज़रूर करेंगे। क्योंकि आपको जब लग जाए कि शत्रु आपको परेशान करने आ रहा है तो नाना प्रकार के हथकंडे आप अपनाएंगे और परेशान उनको करेंगे। तो वो स्थिति इसमें बन रही है। तो केस को तो लदेंगे, लेकिन जितना प्रताड़ित किया जाता है राजनेताओं को, राजनेता उतनी तेजी से उभरता है। ये एक राजनीति का सिद्धांत है। तो उसमें ये उनके उभरने के लक्षण है कि जितने उनके ऊपर केस चलेंगे वो व्यक्ति उतना ही योद्धा के रूप में आएगा और आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। बिल्कुल। तो आचार्य जी ने बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिन राज ठाकरे जी के लिए संघर्ष भरे जरूर हैं, लेकिन उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ सालों बाद उनका जो है किस्मत के तारे और ज़्यादा जोर से चमकेंगे। लेकिन जहाँ तक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बात हम करेंगे तो उनके लिए मन से बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है। और राज ठाकरे अकेले ही शिवसेना के तो कम से कम जो है पूरे पत्ते बिखेरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और वो कामयाब भी होंगे ऐसा करने में। और कहीं ना कहीं इसका सीधा जो नुकसान है वो शिवसेना को सबसे ज़्यादा होने जा रहा है। और राज ठाकरे जिस तरह से आक्रामक तेवर यहाँ पे दिखा रहे हैं, उससे उनकी राष्ट्रीय राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफ़ी बड़ी जो है अहम भूमिका आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, ऐसा कि ग्रह नक्षत्र आचार्य जी की गणना के हिसाब से बता रहे हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आप आचार्य राजे जी से और क्या कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार ज्योतिष मंथन चलता रहता है। नमस्कार।